नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो बुजायणम, नमो लोए सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने, नमो ओंकार नादने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी, महापंडित टोडरमल जी का लिखा हुआ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, भाग 2 और पेज नंबर 39। नीचे चलेगा 39 में नीचे की लाइन, वहाँ से अपन स्वाध्याय शुरू करेंगे। क्या कह रहे हैं पंडित जी? अन्य मत की समीक्षा चल रही है। तो दुनिया में एक मत जो ब्रह्मा अद्वैत ब्रह्म को मानता है कि ब्रह्म अद्वैत है, और ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु रक्षक और महेश नाशक, ये बन नहीं सकता। उसको विभिन्न तर्कों से सिद्ध किया। अब जो भी है तो बात तर्क की नहीं है, बात यह है कि ऐसा कोई सृष्टि का कर्ता हो नहीं सकता, सृष्टि को बनाए रख नहीं सकता और फिर नष्ट कर नहीं सकता, क्योंकि ये सब कार्य करने में इतने बड़े विश्व में कोई कार्य ऐसे कर सकता नहीं है। ये बात सिद्ध की। और गुरुदेव श्री ने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन कोई देव नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अनंत जीव, उससे अनंत गुण है पुद्गल के परमाणु, धर्म अधर्म आकाश काल, कालाणु असंख्य, ऐसे ये पदार्थ जगत में है और उनकी हर समय अवस्था बदलती है। तो नई अवस्था का उत्पन्न होना, इसको ब्रह्मा कह दो। वस्तु रूप से बने रहना, इसको विष्णु कह दो। और पूर्व अवस्था का नष्ट होना, इसको महेश कह दो। ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकते हैं, इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। दुनिया में ऐसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है जो कुछ ऐसे काम करे। और जो दुनिया में प्रचारित है उसमें राग द्वेष पाए जाते हैं, ऐसे बताया गया है। जो वनिता गदादि युक्त चिन्ह से युक्त है, ऐसे देवों को बताया गया है। जो 50 तरह से जो भी बताया गया है। अब पंडित जी बाद में कह रहे हैं कि लोक अनादि निधन है। तो अनादि निधन कहने में वो कि अनादि निधन कैसे हो सकता है? तो कि तुमने ब्रह्म अनादि निधन कहा, हम लोग को अनादि निधन कहते हैं। तो उसमें कोई दोष बता। परम ब्रह्म और इसमें समानता कैसे हो सकती है? कोई तकलीफ हो तो बताओ ना। उसमें है, दुनिया में है ऐसा ही। सर्वज्ञानी परमेश्वर जिनेंद्र परमात्मा 100 इंद्रों के बीच में, गुरुदेव श्री कहते 100 इंद्रों के बीच में जो उपदेश दिया, उसमें अनादि निधन लोक को बताया है। उन्होंने सर्वज्ञान से जाना हुआ है, वो बता रहे हैं। तो उसमें कोई भूल हो सकती नहीं। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ प्रश्न है कि तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादि निधन कहते हो। क्या कह रहा है वो अगला? हमने अनंत जीव कहे ना, तो अनादि निधन न्यारे न्यारे जीव है। मुक्त होने के पश्चात तो निराकार होते हैं।
क्या कहते हैं, मुक्त जीव में तो कोई आकार है नहीं, क्योंकि जीव एक्चुअल अमूर्तिक है, तो उसमें आकार स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं, और वो न्यारे न्यारे कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न है। तो कह रहे मुक्त होने के पश्चात सर्वज्ञ को दिखते हैं या नहीं दिखते। मुक्त जीव सर्वज्ञ को ज्ञान में ज्ञात होता है कि नहीं, अनंत जीव सिद्ध शिला में ऊपर विराजमान है, वो सब सर्वज्ञानी को अनंत रूप से दिखते हैं कि एक रूप से दिखते हैं, कि सर्वज्ञानी को तो दिख सकता है, सर्वज्ञानी के लिए स्पर्श रस गंध वर्ण का कोई बाइंडिंग है नहीं। हाँ, और यदि दिखते हैं तो फिर उसका कुछ आकार दिखता होगा कि नहीं। बिना आकार देखे क्या देखा, अगर आकार नहीं दिखे, कोई वस्तु दिखे तो वस्तु का कोई न कोई आकार होना चाहिए, तो आकार दिखता होगा नहीं, और नहीं दिखते तो या तो वस्तु ही नहीं, अगर दिखते नहीं है, अलग नहीं दिखते सर्वज्ञानी को, तो फिर वस्तु नहीं हो सकती, और या फिर सर्वज्ञानी नहीं रहे, कुछ गड़बड़ है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान गम्य आकार नहीं है। हमारे जो 5 इंद्रियों से हम ज्ञान करते हैं, हमारा ज्ञान कमजोर होने से 5 इंद्रियों के माध्यम से वर्तता है, वो आकार नहीं है, उस अपेक्षा निराकार है, और सर्व ज्ञान गम्य है इसलिए आकारवान है। जब आकारवान ठहरे तब अलग अलग हो तो क्या दोष लगेगा, जब आकारवान है तो अलग अलग है, क्या दोष है। और यदि तू जाति अपेक्षा एक कहे तो हम भी मानो, जाति मानो, जीव सब एक, सिद्ध सब एक जैसे, एक सिद्ध जहां विराजमान है वहां अनंत सिद्ध है। ऊपर 2.5 द्वीप 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध शिला, 45 लाख योजन व्यास की उस सिद्ध शिला पे एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं है, मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर के 2.5 द्वीप कहे जाते हैं, जहाँ मनुष्य रह सकते हैं, उसके पार मनुष्य नहीं जा सकते। उस 2.5 द्वीप से जो सिद्ध हुए हैं वो वहाँ का हर क्षेत्र समुद्र का पानी है तो भी ऊपर अनंत सिद्ध विराजमान है, और वो सब एक क्षेत्र उनका दिखता, तो आकाश के तो एक ही प्रदेशों में रह रहे हैं, पर सबका क्षेत्र अपना अपना क्षेत्र जुदा, और भगवान के ज्ञान में भिन्न भिन्न दिखते हैं, और जाति अपेक्षा सब एक है। जैसे गेहूं भिन्न भिन्न है, उनकी जाति एक है, इस प्रकार एक माने तो कुछ दोष नहीं है, सब गेहूं को एक है दाने, पर है तो जुदे जुदे दाना एक एक। इस प्रकार यथार्थ श्रद्धांत से सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा तत्व समझ में आवे, तो लोक में सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न अनादि निधन मानना। यदि वृथा ही भ्रम से सच झूठ का निर्णय न करे, अब तुम भ्रम से जैसा मान रहे हो, अपने दिमाग में जैसा आया वैसा मान रहे हो, निर्णय नहीं करे तो तू जाने, सब अपना अपना देखो स्वतंत्र है। पंडित जी कह रहे हैं अपनी मान्यता करने के लिए सब जीव स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। हमारा कहा अगला माने, समझ में आवे अपनी बुद्धि लगाकर। और हम एक बात जरूर कहते हैं कि यह बात जिसको समझ में आएगी, जिनवाणी जिसको समझ में आएगी, उसको सुख प्रकट होगा, ये कहना चाह रहे बस। नहीं तो अनादि से जीव दुखी है। अब अपना श्रद्धान का फल तू पाएगा, जैसा श्रद्धा करोगे वैसा फल मिलेगा। किसी पर किसी का कंट्रोल चलता नहीं है, सब जीव स्वतंत्र अपनी अपनी परिणति करते हैं, इसलिए किसी को किसी के कंट्रोल में बात करने की बात ही नहीं है। जिनको समझ में आवे समझे, जो समझेंगे उनका कल्याण होगा। ये हम हमारी तरफ से कह रहे हैं, और सर्वज्ञानी की वाणी कह रहे हैं। अब आप किसी को नहीं समझ में आवे, उसकी परिणति उसके हाथ से। अब गुरुदेव श्री खुलासा करें। इस लोक में जो जीवादिक पदार्थ है वे भिन्न भिन्न अनादि निधन है। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, और परद्रव्य का क्षेत्र काल भाव से नहीं है। देखो, हर द्रव्य अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। ऐसे स्वयं सिद्ध पदार्थ है। कर्म के रजकण अलग है, कार्मान वर्गणा, उसके परमाणु अलग है। भाषा के परमाणु अलग है, भाषा वर्णा, कार्मान वर्णा, आहार वर्णा, मनोवर्णा,
तेजस वर्णना। ऐसे 5 वर्णना हमारे काम की है। दुनिया में तो बहुत प्रकार की वर्णनाएं होगी पुद्गल की, उन वर्णन सबको नहीं लेना, हमारे तो 5 प्रकार की है। उसके सबके परमाणु अलग अलग है। किसी रजगण का किसी अन्य रजगण के साथ संबंध नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक परमाणु का, अरे शरीर, ये शरीर बना है, इसका एक एक परमाणु स्वतंत्र है। हर समय कई परमाणु शरीर में से निकलते हैं और नए आते हैं। वे पदार्थ अपनी अवस्था बदला करते हैं, इस कारण उन पदार्थों को उपजते विनष्टे कहते हैं। हर परमाणु अपनी अवस्था बदलता है, इसलिए उनको उत्पन्न होना और नष्ट होना कहते हैं। ये हो गए ब्रह्मा और महेश। और पदार्थ रूप से बने रहते हैं, ये हो गया विष्णु। कोई पदार्थ को उत्पन्न नहीं करता, कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, तथा नष्ट भी नहीं करता, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। ऐसा समझे नहीं और बाहर में क्रियाकांड में रुके, ये बात तो जो नहीं समझे, और बाहर में उपवास करो, व्रत करो, नियम करो, तप करो, त्याग करो, तो उसके अंश मात्र भी धर्म नहीं होता। यह मार्ग कोई नया नहीं है, मोक्ष मार्ग नया नहीं है, अनादि से सिद्ध हो रहे हैं, अनंत सिद्ध आज तक हो गए। और इसी मार्ग से अपने आत्मस्वरूप को समझकर अपनी स्वतंत्रता की जिसे समझ हुई, वो स्वतंत्र रूप से सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। अनादि निधन है, इसको बराबर समझना चाहिए। आत्मा और पुद्गलादि अनंत पदार्थ स्वयं सिद्ध है, उनको कोई नया उत्पन्न नहीं करता, परंतु उनकी अवस्था बदलती है, उसको भी कोई नहीं पलटता। देखो क्या कह रहे हैं, अनंत पदार्थ है, कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, और अवस्था बदलती है, तो अवस्था भी कोई बदलता नहीं है, स्वयं ही बदलती है, और वो भी फिक्स है। अपनी पर्याय की अपेक्षा से पदार्थ उत्पन्न और विनष्ट हुआ कहलाता है। अरे यार, क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री? ये कहलाता है, पदार्थ उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता, पर्याय अपेक्षा उत्पत्ति विनाश कहा जाता है। तथा स्वर्ग नरक जो 14 राजू उतंग नभ, ऐसा कहा, वैसा स्वर्ग, उसमें स्वर्ग और नरक, द्वीप समुद्र मध्य लोक में, वे अनादि से है, इसी प्रकार ही है, उन्हें किसी ने बनाया नहीं और सदा काल इसी प्रकार रहेंगे। ऊर्ध्वलोक, अधो और मध्य लोक। मध्य लोक मेरू पर्वत जितना हाइट वाला है उतना मध्य लोक, नीचे जमीन में 1000 योजन, ऊपर 99,000 योजन और 40 योजन की ऊपर छुरी का, इतना जो मेरू पर्वत है वो सारा मध्य लोक है। और नीचे, उसके नीचे अधोलोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक। कोई उसका कर्ता या नाशक नहीं है, नहीं होता। तो कोई कहे कि सभी पदार्थों के आकार भिन्न भिन्न है, सब पदार्थ अलग अलग, अगर तो किसी के बनाए बिना होते नहीं। देखो सबके आकार अलग अलग है, तो किसी ने तो अलग अलग आकार बनाए होंगे ना, बिना बनाए कैसे हो गए? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अनादि से जो हो उसमें तर्क क्या। अब अनादि है तो उसमें क्या तर्क करेंगे, है सो है। जैसे परम ब्रह्म को अनादि निधन मानते हैं, तुम कहते हो परम ब्रह्म अनादि निधन है, वैसे ही स्वर्ग आदि भी अनादि निधन है। भाई एक चीज अनादि निधन हो सकती है तो सारी चीजें अनादि निधन नहीं हो सकती क्या? एक है वैसे ही अनेक भी अनादि निधन है। तो तुझे ऐसा हो कि जीवादि अथवा स्वर्गादि किस प्रकार हुए, अगर कोई ये कहे कि ये किस प्रकार, तो परम ब्रह्म किस प्रकार हुआ, इस तथा लोक की रचना किसने की? तो हमने भी पूछते हैं कि परम ब्रह्म को किसने बनाया, लोक को किसने बनाया? ऐसा प्रश्न कोई कहे तो परम ब्रह्म को किसने बनाया? तू कहेगा परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, तो हम भी कहते हैं कि स्वर्गादि स्वयं सिद्ध है। क्या फर्क है स्वयं सिद्धि में? परम ब्रह्म और जीवादि की स्वयं सिद्धता और अनादि अनंतता की समानता में कोई दोष नहीं है, तथा जीवादि से अलग परम ब्रह्म कोई नहीं है। ऐसा कोई परम ब्रह्म नहीं है, क्योंकि संसार में जीव है, वह यथार्थ ज्ञान द्वारा, देखो ओहो क्या बात कह रहे हैं गुरुदेव श्री,
संसार में जो जीव है वो यथार्थ ज्ञान, सच्चे ज्ञान द्वारा मोक्ष मार्ग साधन से सर्वज्ञ वीतराग होता है, वही परम ब्रह्म है। वो सिद्ध भगवान परम ब्रह्म है, वो अनंत सुखी है, सर्वज्ञानी है, वीतरागी है। वो किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। आत्मा स्वयं अनंत गुणों से परिपूर्ण भरा है। अरे सब जीव, हम आप सभी ये जिस दिन मानेंगे उस दिन कल्याण की शुरुआत है। स्वयं अनंत गुणों से परिपूर्ण भरा है, उसकी पर्याय में शुभाशुभ भाव होते हैं, वह विकार है, शरीर आदि पर है, मेरे आत्मा से शरीर जुदा है। ऐसे यथार्थ ज्ञान द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकट करे, उस साधन से वीतराग हुआ जाता है। यहाँ यथार्थ ज्ञान द्वारा कहा है, देखो सच्चा ज्ञान। अब ऐसा तो सब कहते हैं शरीर जुदा आत्मा जुदा। अब आत्मा मैं हूँ, कैसा हूँ, उसका सत्य ज्ञान होना चाहिए ना। परंतु किसी क्रियाकांड, कोई क्रियाकांड करे, कितने उपवास करे, किसी का नाम पता करना हो तो कितने उपवास करे तो नाम पता पड़े, कौन सी क्रिया करे, किसकी भक्ति करे कि नाम पता पड़े, किसी क्रियाकांड अथवा भक्ति आदि के साधन द्वारा कितने उपवास करे कि किसी का नाम पता पड़े। कोई साधन द्वारा सर्वज्ञ वीतराग नहीं हुआ जाता। क्या कह रहे, सर्वज्ञानी वीतरागी सुखी बनने के लिए अपने आत्मा को जानना पड़े। आत्मा को जाने बिना कोई क्रियाकांड से सर्वज्ञ वीतरागी नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति से सर्वज्ञ वीतरागता प्रकट नहीं होती। पर्याय बुद्धि छोड़कर स्वभाव बुद्धि करे। वर्तमान अवस्था, इस अवस्था से एकत्व छूटकर अपना स्वभाव चैतन्य भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड स्वयं, उसको उसमें एकत्व आवे, उसको यथार्थ ज्ञान द्वारा स्थिरता होती। उसका ज्ञान सही हो तो अपनापन हो, फिर उसमें लीनता करे, स्थिरता करे। परंतु असत्य ज्ञान से स्थिरता नहीं होती। खोटा ज्ञान करे, कोई ब्रह्म माने, कोई कुछ माने, किसी में मिलना माने, ज्योत में ज्योत मिलना माने, उससे सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। प्रथम जगत के पदार्थों को जैसे है वैसे यथार्थ ज्ञान द्वारा जानना चाहिए। मुख्यता ज्ञान की है। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंता। अरे स्वरूप समझने से कल्याण होगा। अरे अपने स्वरूप को समझकर एकाग्रता करने से कल्याण होगा। और स्वरूप की समझ यथार्थ विचार पूर्वक ज्ञान करने से होगा। यथार्थ ज्ञान द्वारा जानना चाहिए। देखो, प्रथम तो जगत के पदार्थों को जैसे है वैसे यथार्थ ज्ञान द्वारा जानना चाहिए। उस ज्ञान से मोक्ष मार्ग का साधन होता है। और साधन से जीव सर्वज्ञ वीतराग होता है। वह परम ब्रह्म है, ऐसे अनंत परम ब्रह्म है। अनंत सिद्ध विराजमान है ऊपर सिद्ध शिला पर। एक अद्वैत परम ब्रह्म ऐसा नहीं है। अब तुम न्यारे न्यारे जीव अनादि निधन कहते हो, परंतु मोक्ष होने के बाद तो निराकार होता है, तो वहाँ न्यारे न्यारे किस प्रकार संभव। ये अनंत सिद्ध न्यारे न्यारे अलग अलग सब स्वतंत्र अपना अस्तित्व लिए विराजमान है। तो कह रहे हैं जब रूप ही नहीं है तो न्यारे न्यारे कैसे हुए। तो कह रहे हैं आत्मा मुक्त होती है तो सर्वज्ञ, वे सर्वज्ञ को दिखती है या नहीं। कि न्यारे न्यारे कैसे संभव है जब रंग ही नहीं है। अरे सब मुक्त आत्मा सर्वज्ञानी को जुदी जुदी दिखती है या नहीं। यदि दिखती है तो उनके आकार न होवे तो वो पदार्थ दिखता नहीं। आत्मा, पुद्गल, आकाश आदि सभी पदार्थों का आकार होता है। अरे आत्मा का आकार है, पुद्गल के परमाणु है, जीव का आकार है, ये शरीर प्रमाण इतना फैलाव है। क्योंकि यदि आकार न होवे तो वो वस्तु ही नहीं है। और पदार्थ भिन्न भिन्न न दिखते होवे तो वह जानने वाला सर्वज्ञ नहीं है। अगर पदार्थ भिन्न भिन्न जिसको नहीं दिखे
तो सर्वज्ञानी नहीं है। सर्वज्ञानी को तो अनंत जीव दिखते हैं। हाँ, उन पदार्थों का आकार इंद्रिय गम्य नहीं है। इन 5 इंद्रियों से पदार्थ, वैसे आत्मा भी 5 इंद्रियों से नहीं दिखता। शरीर दिखता है, आत्मा कहाँ दिखता है? देखने तो जावे तो कहाँ दिखे कि अपने अनुभव से प्रत्यक्ष करते हैं। अपने चैतन्य भगवान को अपने चैतन्यमय होकर अनुभव करते हैं, इसलिए निराकार कहते हैं। परंतु इसके आकार ज्ञान गम्य नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि सर्वज्ञ के ज्ञान में तो प्रत्येक आत्मा का भिन्न भिन्न आकार अपनी सत्ता से है, ऐसा ज्ञात होता है। आकार होवे तो रूपी हो जाए, ऐसा भी नहीं। आकार बन गया तो आकार कोई रूपी आकार हो, ऐसा नहीं है। जैसे धर्म द्रव्य का आकार लोकाकाश प्रमाण कहा तो कोई रूपी हो, लोकाकाश जितना है उससे आगे उसका फैलाव नहीं है। अधर्म द्रव्य का आकार लोकाकाश प्रमाण कहा, आकाश एंडलेस है, उसका कोई एंड ही नहीं है, इतना बड़ा फैलाव है। तो ये जीव है, जीव वर्तमान में देह प्रमाण है, और समुद्घात होने पर लोक पूर्ण हो जाए तो पूरे लोक का आकाश में फैलता है, उतना है। और सिद्ध होने पर अंतिम शरीर के आकार में अवस्थित रहता है, अंतिम शरीर से किंचित न्यून। तो रूपी हो जाए ऐसा नहीं है, आकार बने तो रूपी हो ऐसा नहीं, आकार रूपी ही हो ऐसा नहीं। परंतु यदि आकार न हो तो अवस्तु हो जाती है। बस बिना आकार के कोई वस्तु नहीं हो सकती। प्रदेशत्व गुण है कि नहीं है? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 गुण सामान्य हैं, सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो प्रदेश है तो प्रदेश का आकार होगा ना। ये प्रत्येक पदार्थ का आकार भिन्न भिन्न है, इसमें कोई दोष नहीं आता। और जाति अपेक्षा आगे से एकता मानते हैं, जिसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे गेहूं जाति अपेक्षा से एक है, किंतु प्रत्येक गेहूं का दाना भिन्न भिन्न है, ऐसा मानना। वैसे ही प्रत्येक आत्मा जाति अपेक्षा से एक है, ऐसा मानना। इस प्रकार यथार्थ श्रद्धा द्वारा लोक में सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न है, अनादि अनंत मानना। परंतु यदि निरर्थक भ्रम द्वारा सच झूठ का निर्णय ही नहीं करे तो तू जान, क्या कह रहे, अब निर्णय नहीं करो, तुम्हें अपनी मान्यता माने रखनी है। तुम्हें जो अंदर में मान्यताएं बन गई उसको बदलना नहीं, उसके बारे में विचार नहीं, तो अपनी मान्यता का परिणाम अपने पास रहे, क्योंकि सबको अपनी श्रद्धा का फल मिलता है। अब अगर श्रद्धा खोटी होगी तो संसार रहेगा, श्रद्धा सत्य होगी तो मोक्ष मार्ग में लग जाएगी। जिसकी श्रद्धा सच्ची वो मोक्ष मार्ग में। अगर ऐसा हो, आपको लगेगा हमारी श्रद्धा सच्ची है तो तुम मोक्ष मार्ग में हो, अब जो होगा होगा, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। अब ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध, क्या कह रहे हैं? ब्रह्म से कुल बना तथा वही ब्रह्म से पुत्र पौत्रादि द्वारा कुल प्रवृत्ति कहते हैं अन्य मत में। और कुलों में राक्षस, कुल कौन से कहे? राक्षस, मनुष्य, देव, तिर्यंचों के परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं। क्या कहें, सबके जन्म अलग अलग, क्या कहें। वहां देव से मनुष्य और मनुष्य से देव, ऐसा भी कह देते हैं। देव से मनुष्य हो गया, वह तिर्यंच से मनुष्य इत्यादि किसी माता से, किसी पिता से, किसी पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना बतलाते हैं। तो कैसे संभव है? कैसे संभव है? जिस गति का जो जीव है उस गति में उसका जन्म है। देव से मनुष्य और मनुष्य से तिर्यंच और तिर्यंच से मनुष्य, और क्या कैसे हो सकता है ऐसा? जो 4 गति है, 4 गति में जहां अवतार लिया उस हिसाब से उसका जन्म मरण है, तो संभव नहीं है। तथा मन ही से, मन में विचार किया और पुत्र हो गया अगली स्त्री के, किसी के। देव से, जैसे कुंती के बताते हैं, ऐसा हिंदुओं में ऐसा बताते हैं, सूर्य का पुत्र हो गया देव से। पवन से हो गया,
पवन जय को, हनुमान को पवन से उत्पन्न, पवन जय नाम के उनके पिता थे। हाँ, ये बात नहीं समझ में आवे, क्या करो आप। पवन आदि से ही है। और वीर्य सूंघने से, किसी ने वीर्य किसी का सूंघ लिया तो उस स्त्री के बच्चा हो गया वीर्य सूंघने से, कैसे होगा? प्रकृति सिस्टम ही नहीं है ना ऐसा। मनुष्यों में जो सिस्टम है उस सिस्टम से पुत्र होगा। आदि से प्रसूति का होना बतलाते सो प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषित होता है, शाब्दिकता नहीं उसमें। ऐसा होने से पुत्र पौत्रादि का नियम कैसे रहा? अब ऐसा होगा तो फिर पुत्र पौत्रादि कैसे होंगे? उनके कुल के कैसे, कुल परंपरा कैसे चलेगी? किसी का किसी से पुत्र हो जाए तथा बड़े बड़े महंतों को अन्य अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ कहते हैं। बड़े महान पुरुष, किसी को भी मछली से कोई पैदा हो गया, कोई किसी से हो गया, और बड़े महापुरुष हो गए। सो महंत पुरुष कुशीलवान माता पिता के कैसे उत्पन्न होते हैं? ये तो लोक में गाली है। किसी को गाली देना हो तो ऐसा ही कहते हैं ना, माँ बाप का नाम खराब करते हैं तो उसको गाली, बड़ी गाली गिनी जाती है दुनिया में। तो ये किसी के बारे में ऐसा कहना कि तुम ऐसे माँ बाप के पुत्र हो, तो वो पूजनीय हुआ या गाली हुई उनको? क्या कहें, ऐसे इस प्रकार का भ्रम पैदा होते हैं। अपनी मान्यता, उनकी मान्यता उनके पास, वो बड़ा माने जिसकी जैसी मान्यता। हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, ये बात ख्याल में रखना। हमें किसी से विरोध नहीं है, पर हमें तो ऐसी मान्यता नहीं हो सकती। और जिसको समझ में आवे ये बात, वो ऐसी मान्यता अपनी ठीक करे, ऐसा कह सकते हैं। नहीं समझ में आवे तो उनकी मान्यता उनके पास नहीं। फिर ऐसा कहकर उनको महंतता किस लिए कहते हैं? ऐसा कहकर फिर उनको बड़प्पन कैसे कहते हैं? तथा गणेश आदि को मैल, गणेश शिव जी पार्वती मैल से पैदा हो गए, उसमें बतलाते हैं। वह किसी के अंग, किसी में हाथी का सिर गणेश जी पर जोड़ दिया, ऐसा बताते हैं। इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहते हैं। अब जो भी जिसकी जैसी मर्जी, जिसकी जैसी मान्यता, जिनको वो समझ में आवे माने। हम किसी से हमें कोई नहीं, हमको नहीं समझ में आता, हम तो अपनी बात कहते हैं। पंडित जी क्या कहते हैं? हम तो अपनी बात कहते हैं, हमको समझ में नहीं आती ऐसी बातें। हमको तो सत्य है वो समझना है और हमें अपना कल्याण करना है। जगत जो मानेगा इस बात को, उसका कल्याण होगा। नहीं माने वो, उनकी मानी उनके पास। किसी से कोई जबरदस्ती जिनवाणी जिनेंद्र भगवान नहीं करते, क्योंकि जिनेंद्र भगवान तो वस्तु स्वतंत्रता के पोषक करने वाले हैं। हर जीव स्वतंत्र है। पुद्गल का परमाणु स्वतंत्र ईश्वर है, जड़ेश्वर कहते हैं उसको। तथा वे ब्रह्मा से, गुरुदेव श्री खुला, पुत्र पौत्रादिक द्वारा कुल प्रवृत्ति चली कहते हैं। इन कुलों में भी कोई राक्षस, मनुष्य, देव और त्रियंशों में परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं, परंतु यह बात तो भी संभव नहीं है। देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, पुत्र पुत्री होना आदि का होना संभव नहीं है। किसी देव को मनुष्य के साथ विषय भोग नहीं होता। क्या कहना चाह रहे? अरे देव मनुष्य के साथ विषय भोग, देवों के सामान्य भोग भी ऊपर के देवों के तो नहीं है, नीचे के देवों के किसी के कुछ भी है, पर देव मनुष्य के साथ भोग नहीं कर सकता। और भोग करे तो उनके कहाँ से, देव के कहाँ से वीर्य होगा? देव तो शेष शैया पर उठते हैं, वहाँ तो गर्भ जन्म ही नहीं है देवों के, तो देवगति के तो। देवगति में गर्भ से जन्म धारण नहीं है, उत्पाद जन्म है। देव और नारकी उत्पाद जन्म वाले हैं। उनके लिए नारकी में उल्टा लटकते हुए, क्योंकि दुख लड़ाई में पैदा होना, दुखी होना है। और देवों में पलंग से उठते हुए अच्छे कमरे में हम सोए हुए हों और उठे और सुबह देव बने हुए हैं। यहाँ से शरीर छूटा, अपने स्वरूप की आराधक जीव को जो राग बच गया, उस राग के फल में स्वर्ग में उत्पन्न हो, तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ सोए वहाँ सोए। क्या कहे? श्वेतांबर में आता है कि देव मनुष्य के साथ तथा तिर्यंच के साथ विषय भोगता है, ऐसा श्वेतांबर में कहते हैं। होगा जो अपनी मान्यता उनकी मान्यता, परंतु ये बात ठीक नहीं है। भरत चक्रवर्ती के साथ गंगा देवी बहन रूप से रहती थी। क्या कह रहे? भरत चक्रवर्ती के साथ गंगा रूप, इसमें दोष नहीं, परंतु देव के साथ मनुष्य विषय भोग ऐसे नहीं बनता।
अरे देव तो उत्पात जन्म वाले, उनके कहाँ, उनके पुत्र ही नहीं होता ना देव के, कैसे होगा? देव देविया के तो पुत्र होते ही नहीं है। मनुष्य के ही है गर्भ जन्म, तिर्यंश और मनुष्यों के। इसलिए किसी देव ने अथवा अन्य ने ऐसे पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना कहना सत्य नहीं है। ये जो सत्य बात गुरुदेव श्री और टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं, हमारी समझ में आवे। चार गति का जो व्यवस्था आगम में कही, जिनवाणी में कही, जिनेंद्र भगवान के वचनों में कही, उसके अनुसार सत्य स्वीकार करके अपने में अपने आत्मा की आराधना करें तो हमारा कल्याण होगा। इसी भावना के साथ सब जीव आत्मा आराधना करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोक। जिनवाणी मात की जय।